आगे चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम आज फोकस क्या होता है वो देखेंगे। लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था हमने देखा स्फेरिकल मिरर कैसे बनाते हैं। तो और स्फेरिकल मिरर के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और फाइनली बोला था कि अगर पैरेलल रेज आ रहे हैं तो एक पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगे, दूर वाले अलग पॉइंट से क्रॉस करेंगे, पास वाले अलग पॉइंट से क्रॉस करेंगे। इसको बोला था हमने स्फेरिकल एबरेशन कि फोकस एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज करते हैं। और हमने देखा था कि हटाते कैसे स्फेरिकल एबरेशन को। तो हम छोटा मिरर आइदर पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, वो एक ऑप्शन होता है, या फिर मिरर को छोटा कर देते हैं। ये पार्ट हटा दिया तो अब सारे रेज एक पॉइंट से पास करेंगे और उस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस, इसको एफ बोल देंगे। तो किया क्या हमने अपर्चर लिया मिरर का, उसको छोटा कर दिया। तो जो रेज छोटे अपर्चर पे गिर रही हैं इनको हम बोलते हैं पैराक्सियल फोकस। इसको बोलेंगे हम पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज का मतलब है जो हमारा एक्सिस है उसके पास वाले रेज, पैराक्सियल रेज, एक्सिस के पास वाले रेज। दूर वाले हमने हटा दिए क्योंकि एक सर्कल ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए हमने दूर वाले हटा दिए। अभी एक छोटा मिरर बन गया, इसके सारे रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, उस पॉइंट को एफ बोल दिया हमने। यहाँ पे सी रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमें सी एफ डिस्टेंस निकालना होगा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हमने, अगर पैरेलल रेज आएंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, आर अपॉन 2 cos आएगा। याद है ये फार्मूला लास्ट क्लास में कराया था हमने। लेकिन यहाँ पे छोटा एक्सिस, छोटा मिरर ले लिया तो आई एकदम स्मॉल रहेगा, आई एकदम स्मॉल रहेगा। इसीलिए इफ आई इज स्मॉल, सी एफ कितना आ जाएगा, आर अपॉन 2 cos 0। cos 0 कितना था 1 तो आर अपॉन। तो सी और पोल के बीच में एकदम मिडिल वाले पॉइंट पे फोकस रहेगा, उस पॉइंट पे सारे हमारे रेज कन्वर्ज होंगी अगर हमने पैराक्सियल रेज देखे तो। और हमारा 99% टॉपिक्स पूरा पैराक्सियल रेज पे ही होता है। जो पैराक्सियल नहीं रहे वैसे प्रैक्टिस करा चुका हूं कि रिफ्लेक्ट के पोल पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट के किसी और पॉइंट पे आ रहा है, करा चुका हूं। अभी हम देख रहे हैं कि पैराक्सियल रेज के लिए कहां कन्वर्ज करेंगे, फोकस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो पहला डेफिनेशन लिख लो प्रिंसिपल फोकस का, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होता है, वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है, जहां पे पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है, ये सी ये बी, या फिर जिस पॉइंट से पैरेलल रेज डाइवर्ज होने के लिए लग रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज को उल्टा एक्सटेंड कर देंगे, एक पॉइंट पे पास करेंगे, उस पॉइंट को भी फोकस करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज converge or appear to diverge from when incident beam is parallel to principal axis। principal axis के पैरेलल, CP के पैरेलल अगर हमने इंसिडेंट बीम भेज दिया, ये C इस साइड पे, ये CP के पैरेलल हमने रेज भेजे और जिस पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए पता चल रहा है या फिर कन्वर्ज होते हुए दिख रहा है, उस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। Principal focus is a point at which reflected rays converge or reflected rays seem to diverge from if incident beam is parallel to principal axis। principal axis के parallel rays भेज दिए, जिस point के थ्रू पास करते हैं या फिर जिस point से डाइवर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, उस point को हम फोकस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पैरेलल रेज आ रहे हैं वो
पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर एक कन्वर्जिंग मिरर ले लिया मैंने और उसके एंगल पे मैंने पैरेलल रेज भेज दी, तो रिफ्लेक्ट होके वो कन्वर्ज हो जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा, लेकिन प्रिंसिपल फोकस तभी कन्वर्ज करता है जब पैरेलल बीम जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। लास्ट टाइम जो लिखा था मैंने, पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीटी के पैरेलल होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इसको प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रिंसिपल फोकस। अगर हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो वो इस फोकस के नीचे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो पैरेलल रेज आ रही है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया, लेकिन इसको प्रिंसिपल फोकस नहीं बोलेंगे, सिर्फ फोकस बोलेंगे, क्योंकि इसके रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा एक मिरर के कितने फोकस होंगे, आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस आएंगे तो इधर आ जाएगा, थोड़ा एंगल पे आएगा अलग हो जाएगा, और थोड़ा एंगल पे आएगा अलग आएगा, तो बहुत सारे फोकस बन सकते हैं एक कन्वर्जिंग मिरर के लिए, और इन सारे फोकस को कंबाइन करके हम बोल देंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, जो सारे फोकस हमने बनाए, तो जो फोकस आया, जो और फोकस आएंगे क्या प्रिंसिपल फोकस के जस्ट नीचे ही होंगे कि कहीं और भी ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं। फोकल प्लेन जो है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही स्ट्रेट लाइन पे, मतलब लोकल स्ट्रेट लाइन बनेगा, लोकल स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर उस लोकस को फोकल प्लेन बोलते हैं। सारे पॉइंट्स जो पॉसिबल फोकस है उन सबको कंबाइन करके जो प्लेन बनेगा उसको फोकस। अगर ऐसे आके लेफ्ट राइट नहीं है, प्रिंसिपल फोकस के नीचे है, प्लस माइनस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उन सारे पॉइंट्स को फोकल प्लेन बोलेंगे। फोकल प्लेन का डेफिनेशन लिख लेना, फोकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि इट इज उसका डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज r by 2। जो भी सारे फोकस बनेंगे वो मिरर से r by 2 डिस्टेंस पे बनेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज r by 2। फोकस बनेगा, फोकल प्लेन बनेगा, वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और उस पे सारे फोकस भी कंटेन ऑल द फोकस। ये तीन पॉइंट्स याद रखने फोकल प्लेन के लिए। इट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो सीपी है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर r by 2 होता है, ये प्लेन जो है मिरर से r by 2 डिस्टेंस पे होता है, और उस पे सारे फोकस लगाए गए हैं। अब एक और चीज हमने यहाँ से बोल सकते हैं, व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल प्लेन। व्हाट इज इंटरसेक्शन प्रिंसिपल फोकस, करेक्ट। सीपी पे लाई कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो रेज है वो फोकस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, नोट बोल के लिख लो, प्रिंसिपल फोकस इज इंटरसेक्शन ऑफ फोकल प्लेन एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सीपी के पैरेलल रहा तो प्रिंसिपल फोकस पे आएगा, और सारे फोकसेस का प्लेन बना है, उसका इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस वो भी प्रिंसिपल फोकस रहेगा, ठीक है।